बैठती हैं ये लाइनें, अंडे का फंडा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आज जो है मैं लेके आया हूँ आपके लिए अंडे का कुकिंग के अंदर का फंडा। नमस्कार साथियों, मैं शेफ प्रदीप लहरी स्वागत करता हूँ अपने इस फंडामेंटल ऑफ कुकिंग क्लासेस में। आज का जो हमारा वंडरफुल इंग्रेडिएंट है वो है अंडा। इस अंडे का इस्तेमाल हम नाश्ते के रूप में भी करते हैं, बहुत सारी डिशेज हम इसको नाश्ते के रूप में भी बनाते हैं, लंच में भी इसको सब। ये तो कहने का मतलब ये ना कि अंडा जो है बेकरी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अंडा बहुत ही एक कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है हमारे कुकिंग के लिए। हमारे देश में खासकर मुर्गी के जो अंडे हैं वो उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद हम लोग जो है बतख के अंडे का भी इस्तेमाल करते हैं, टर्की के अंडे का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अंडे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कंज्यूम किया जाने वाला है वो है मुर्गी का। क्योंकि अंडा हमारे सेहत के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अंडा जो है पूरा कंप्लीट एक प्रोटीन है, बहुत अच्छा प्रोटीन है जो हमारे ग्रोथ और रिपेयर के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अंदर जो है फैट होता है वो बहुत कम होता है ना, और इसको हम कह सकते हैं बहुत ही लेस देन 6 ग्राम्स ऑफ फैट, बहुत ही कम जो होता है वो फैट होता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है वो 2 ग्राम करीब सैचुरेटेड फैट होता है। और अगर हम देखें तो अंडा जो है हमारे विटामिन में भी बहुत रिच होता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है, तो ये जो और बहुत सारे विटामिन होते हैं। अगर हम देखें तो इसमें आयरन भी होता है। 2 अंडे करीब हमको 2.2 मिलीग्राम आयरन देते हैं, तो आयरन का भी एक अच्छा सोर्स होता है। विटामिन सी इसके अंदर है, अगर इसमें हम लेमन जूस वगैरह ऐड कर अच्छा सा बन जाता है। तो ये जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छा हेल्दी फूड होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अपने आप में अगर हम देखें तो ये कंप्लीट फूड है और इसकी बहुत सारी जो है रेंजेस बाज़ार में आती हैं। कई ग्रेड्स के अंडे आते हैं। ग्रेडिंग के लिए हम अंडे के 3 जो मेन भाग होते हैं ना, एक ऊपर का शेल और दूसरा होता है एग वाइट और तीसरा होता है एग यॉक, इनके ऊपर हम ग्रेडिंग करेंगे। तो समझने के लिए हम देखें, डबल ए ग्रेड का जो अंडा होता है उसका शेल जो होता है ना ऊपर का वो बिल्कुल साफ होता है, उसमें कोई क्रैक्स नहीं होते हैं। जो एग वाइट होता है वो बिल्कुल क्लियर और स्मूथ होता है, और जो यॉक होता है वो बिल्कुल गोल राउंडेड होगा, बिल्कुल राउंड पीले कलर का। और जो ए ग्रेड का अंडा होगा उस ए ग्रेड में क्या होगा, जो वाइट शेल्स होंगे हल्के से, उसमें हमको पोरस क्रैक्स बहुत ही फाइन दिखते नहीं है अपनी आंखों से, लेकिन होते हैं क्रैक्स थोड़े से पाए जाएंगे। और फेयरली क्लियर स्मूथ हमारा बिल्कुल एग वाइट भी बिल्कुल साफ होगा और स्मूथ होगा, उसमें कहीं भी कोई मार्क नहीं होंगे। और यॉक जो होगा बिल्कुल सेंटर में होगा। ऐसे बी ग्रेड का जो अंडा होगा उसकी जो सेल होते हैं वो थोड़े से जो है स्ट्रेट, मतलब कहते हैं ना उसमें थोड़े से पोरस धागे और उसमें निशान हमको दिखाई देते हैं। सी ग्रेड का जो अंडा होता है उसके शेल्स तो बिल्कुल दाग धब्बे वाले होते हैं, मतलब साफ़ सुथरा नहीं होता है, वाइटनेस नहीं होती। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एग वाइट भी जो है एक बी ग्रेड के अंडे का जो है लूज ढीला होता है। तो ये इस तरह की ग्रेडिंग जो है अंडे की जाती है। अंडे का जो औसत वजन होता है, एक एवरेज वेट जो अंडे का होता है वो होता है 58 ग्राम करीब। लेकिन अंडे की जो रेंज होती है वजन के आधार पर देखें तो वो शुरू होती है 35 ग्राम से लेकर 77 ग्राम तक के अंडे होते हैं। जो 77 ग्राम का जो अंडा होता है उसे हम जंबो एग के नाम से जानते हैं। स्मॉल एग, मीडियम साइज एग, लार्ज एग, जंबो एग। तो ये कई अंडे की कंपोजिशन की अगर बात करें तो अंडे का जो कंपोजिशन होता है प्रतिशत में, तो देखें जो शेल होता है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो उसका जो प्रतिशत है वो होता है 10.5% करीब। जो यॉक है, पीला भाग, जो अंदर पीला भाग होता है यॉक, वो होता है 31% तक। वाइट यानी एल्बुमिन उसे हम बोलते हैं 58.5% का, 58% के आसपास होता है। यानी जो एडिबल पार्ट है अंडे का जो खाने लायक वो है 89 यानी 89% करीब। यानी हम पूरा का सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर निकाल दें तो हम पूरा का पूरा जो है अंडा कंज्यूम करते हैं। अंडे का जो बाहरी आवरण होता है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, हाँ अलग अलग अंडे के कलर होते हैं, थोड़े से कुछ मटमैले कलर के भी अंडे होते हैं, पर बाहर का जो शेल है वाइट कलर का उसे हम बोलते हैं शेल, एग शेल। ये शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये जो है पहली एक जो होती है ना डिफेंस लाइन, सुरक्षा कवच का पहला क्षेत्र होता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को अंदर आने से, डस्ट वगैरह को अंदर आने से रोकता है। ये थोड़ा सा पोरस होता है जिससे हवा के पार्टिकल्स या जो कह सकते हैं ना अंडा सांस जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो है इसी सेल्स के थ्रू होता है।
इस सेल के नीचे एक बिल्कुल पतली महीन झिल्ली होती है। आप अगर अंडे को फोड़ के देखेंगे या जब अंडा उबाल लेते हैं तो उबालने के बाद ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट उतारे तो अंदर एक पतली झिल्ली दिखाई देती है। इस झिल्ली को हम बोलते हैं शेल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है अंदर की ओर होती है, ये वाइट के साथ बिल्कुल चिपक के रहती है। एल्बुमिन, ये समझ लो जो अपना एग वाइट होता है एल्बुमिन, उसको पकड़ के रखती है थैली में, जैसे उसको कैप्चर करके रखती है, जैसे वो वाइट जो है अपने कैल्शियम कार्बोनेट से टच नहीं हो। दूसरा, इसे हम सेकेंडरी यानी द्वितीय सुरक्षा पंक्ति, यानी सेकेंड जो लाइन होती है डिफेंस लाइन बैक्टीरिया वगैरह से सुरक्षित रखने के लिए, उसे कहते हैं। तो ये सेकेंडरी लाइन है अंडे का, उसे बोलते हैं हम एग वाइट या एल्बुमिन। ये एक प्रोटीन है और ये कह सकते हैं कि यॉक का यानी मेन जो अंडे का एम्ब्रियो उसका सुरक्षा लेयर का ये भाग है। ये दो तरह का होता है एल्बुमिन, यानी दो पार्ट होते हैं उसमें, एक होता है थिन एल्बुमिन और एक होता है थिक एल्बुमिन। हाँ, वैसे देखने में आप देखेंगे तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, लेकिन फोड़ने के बाद आप उसको देखेंगे तो एक जो एल्बुमिन होता है पतला होता है, एक गाढ़ा एल्बुमिन, यानी दो एल्बुमिन होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एल्बुमिन जो है दो पार्टों में बटा होता है, थिन एल्बुमिन और एक होता है थिक एल्बुमिन। मोस्टली जो है जो प्रोटीन होता है ना, ये यही प्रोटीन कहलाता है एल्बुमिन प्रोटीन। ये जो है 2/3 भाग होता है अपने अंडे के वजन का, और ये फ्रेश एल्बुमिन होता है जिसके अंदर यॉक को ये अपने अंदर बना के रखता है। जो अगला भाग है वो होता है चैलाइजा। ये चैलाइजा जो है एक धागे नुमा एल्बुमिन की गांठें टाइप की होती है, जो यॉक को जो एग शेल होती है उसमें एक एयर मेम्ब्रेन होती है उससे बना के रखता है, यानी यॉक को टूटने नहीं देता है। यॉक जो है उसको बना के रखता है, यानी यॉक का शेप लिए रहता है चैलाइजा। और साथ में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनका आदान प्रदान भी करता है यॉक तक। ये कह सकते हैं यॉक को खाना पहुंचाने के लिए, हवा पहुंचाने के लिए ये उसका एक तरह का पैसेज है। इसके बाद जो आता है वो होता है यॉक मेम्ब्रेन। यॉक के ऊपर एक पतली झिल्ली, उसे बोलते हैं हम यॉक मेम्ब्रेन, जो यॉक को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। अब आते हैं हम यॉक, जो मेन यॉक है। तो यॉक जो होता है ना, ये खासकर विटामिन मिनरल्स का होता है, इसमें अंदर फैटी एसिड्स होते हैं। इसका कलर येलो और डीप येलो, ये मुर्गी के जो ब्रीड है या उसको वो जो तरह का खाना खाती है उस पर डिपेंड करता है। ये तो होगा एग के भाग। हाँ, एक और चीज होती है, वो होती है ईयर शेल। ये ईयर शेल जो होती है, जो अपना शेल होता है और मेम्ब्रेन के बीच में एक शेल ईयर का बुलबुला टाइप का होता है, जो कि बाहर की हवा को पहले रख लेता अपने पास, फिर उसमें से काम की हवा को अंदर आने देता, बाकी सबको निकाल देता है। तो ये ईयर शेल का काम होता है। एक्चुअली चैलाइजा जो है ईयर शेल से ही कनेक्टेड होता है। तो अब हम समझ में आ गया कि अंडे के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। मोस्टली अंडे में जो है हम समझने के लिए देखें तो यॉक इंपॉर्टेंट होता है, एल्बुमिन इंपॉर्टेंट होता है, जिसका इस्तेमाल कुकिंग में करते हैं। अब अंडा जो है, लेकिन अब कुकिंग में इस्तेमाल करना, हम बाजार से अंडा लेके आ गए, लेके आने के बाद अब उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि वो फ्रेश है या ख़राब तो नहीं। अंदर क्योंकि ख़राब हो रहा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा ना, और हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कुकिंग में, अंडे को आने के बाद यूज़ करने से पहले हम उसको चेक कर लें कि वो अच्छा है नहीं। तो इसके लिए अब सबसे साधारण सा तरीका होता है कि अंडे को पानी के अंदर डुबो के देखें। अगर अंडा पानी में डूब जाता है तो वो फ्रेश होता है, अगर बीच में आ जाता है तो थोड़ा सा 1-2 दिन पुराना है, हफ्ते भर पुराना है। लेकिन हाँ, अगर वो बिल्कुल तैर के ऊपर आ जाता है तो अच्छा नहीं है, उसका इस्तेमाल हमको नहीं करना है। तो हम ये कह सकते हैं 3 स्टेजेस में, अगर अंडा डूबा हुआ है, नीचे की ओर है, तो अच्छा अंडा है, फ्रेश अंडा, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा, कुकिंग करते समय अगर आप 3 या 4 अंडे की भुर्जी बना रहे हैं या ऑमलेट बना रहे हैं, तो याद रखना है कि सारे अंडे को एक एक करके अलग फोड़ें। पहले एक अंडा फोड़ लें बाउल में अलग, फिर इसके बाद उसे मिक्स करें। फिर दूसरा अंडा लें, उसको भी अलग सेपरेट बाउल में फोड़ें। नहीं तो क्या होगा कि आपने अगर पहला अंडा तो अच्छा निकल गया, दूसरा भी फोड़ा अच्छा निकल गया, तीसरा फोड़ा और सीधा मिक्स कर दिया, वो खराब निकल गया, तो आपके 3 अंडे खराब हो जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि उनको अलग अलग करके ही फोड़ें, क्योंकि एक खराब अंडा आपकी पूरी डिश को स्पॉयल कर दे सकता है। तो अंडे को सबसे पहले हमें टेस्ट कर लेना है। तो टेस्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन अपनी जो किचन में साधारण टेक्निक है वो पानी में डुबो के देखा जाए तो फ्रेश जो अंडा होता है उसका यॉक बिल्कुल गोल होता है। जब आप उसको एक टाइल्स पे या फ्लैट सरफेस पर तोड़ के गिराते हैं तो वो क्या करेगा कि उसका जो यॉक है ना वो पूरा सही कर्व लेके जा रहा होगा।
जबकि जो पुराना अंडा होगा वो फोड़ते ही प्लेट पे वो ऐसे यॉक बिखर जाएगा, तो इसका मतलब वो अंडा खराब हो चुका है, यॉक बिखर जाएगा, यॉक अपनी शेप में नहीं रहेगा। दूसरा क्या होगा, यॉक फूला हुआ है, कर्व लिया हुआ है अच्छा, और वो कर्व अगर कम है, पिच का हुआ है, तो अंडा पुराना होता चला जाता है। यानी फ्रेश अंडे का यॉक जो होगा वो अच्छा कर्व, यानी ऊपर की ओर अच्छे से कर्व लिया होगा। तो इस तरीके से हम अंडे को पहचान करते हैं कि ये अच्छा है या खराब है। दूसरा जो खराब अंडा होगा उसमें अपने आप बदबू आ रही है। ठीक, अब अंडे तो आपने ले लिए, उसको चेक भी कर लिया। अब इसको बनाने के तरीके, तो पहले हम इसको बता दें कि इसको स्टोर भी कहाँ करना है। अंडे को हमेशा 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही स्टोर करना होता है, इसको ऐसा नहीं। और दूसरा, इसको ऐसी जगह से जहाँ बदबूदार एरिया है उनसे दूर रखना होता है, यानी जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले इंग्रेडिएंट है उनसे हमें इसको दूर रखना होता है। अंडे आते हैं जो कैरेट में आते हैं, और कैरेट जो है कागज की, कार्डबोर्ड की बनी होती है। अब तो प्लास्टिक की, उनमें भी सांस, मतलब एक हवा लगती रहे उनमें अंडों को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल से पैक कर दिए जाए। तो अंडे का इस्तेमाल हम करते हैं एज ए बाइंडिंग एजेंट। आप देखेंगे कि अंडा जो होता है ना वो हीट के साथ कोएगुलेट हो जाता है, हीट जैसे जैसे बढ़ती है वो थक्का बना लेता है और अपने साथ जो भी चीज़ें लिए होते हैं उन सबको पकड़ लेता है। बाइंडिंग एजेंट के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अब हम देखेंगे, यानी मीट वगैरह का कीमा वगैरह है, उसके अंदर सब्जियां डाल दो, अंडा डाल दो और अच्छे से मिक्स बना लो, तो वो सबको बाइंड करके रखता है, बिखरने नहीं देता। तो अंडा जो है बाइंडिंग एजेंट है। दूसरा, अंडे का इस्तेमाल हम करते हैं एज ए कोटिंग एजेंट। कोटिंग एजेंट का मतलब हुआ कि अंडे को हम बीट कर लें और कोई भी प्रोडक्ट है उसको डिप करके उसके साथ कुक करें, तो अंडा अपना एक कोट उसके ऊपर चढ़ा लेता है। दूसरा, अंडे का इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे शाइनर ग्लेजिंग के लिए। जब बेकरी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर जो शाइन आती है उसे भी एग वॉश कहते हैं। अंडे को बीट किया, उसमें ब्रश लिया और उसको ब्रश कर दिया, बेक होने रख दिया, तो बेक्ड प्रोडक्ट के ऊपर जो चमक आती है वो भी अंडे से आती है। अंडे का इस्तेमाल हम एज ए थिकनर यानी थिकनिंग एजेंट के रूप में भी कई ऐसी डिशेस बनती हैं हमारे यहाँ, जैसे मूस वगैरह है, हम पुडिंग्स वगैरह बनाते हैं, सॉस वगैरह बनाते हैं, कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं, जिनमें हमारा अंडा जो है एज ए थिकनिंग एजेंट भी काम करता है। यानी थिकनिंग के लिए भी हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं। अंडे का इस्तेमाल हम इमल्सिफाइंग एजेंट, आप देखें सॉस हम बनाते हैं, इमल्सिफाइड सॉस है, होलैंडेज सॉस बनाते हैं, मेयोनेज सॉस बनाते हैं, ये सब इमल्सिफाइड सॉस नहीं है ना। तो ये क्या करते हैं कि अंडे में जो ऑयल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है और ये इमल्सिफायर बन जाता है। केक में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इमल्सिफाइंग के रूप में करते हैं। इस्तेमाल जो है क्लैरिफाइंग एजेंट के रूप में भी करते हैं। हम कंज्यूमर सूप बनाते हैं या कोई सूप बनाते हैं, उसको क्लियर करना होता है, तो एग वाइट को बीट किया, डाला और निकालिए, तो वो जब कोएगुलेट हो जाता है गर्म में, तो सारे कचरे को, गंदगी को अपने साथ कलेक्ट करके निकाल लेते हैं, छान लेते हैं। तो क्लैरिफाइंग एजेंट भी कहलाता है अंडा। अंडे का इस्तेमाल गार्निशिंग में भी होता है, बहुत सारी डिशेस बनती हैं जिसको हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करते हैं। अंडा हमारे लिए लीवनिंग और रेजिंग एजेंट भी है। अंडे का तो आइसिंग के तौर में भी एग हमारा काम था। लीवनिंग और रेजिंग एजेंट देखा तो अंडा, केक जो फूल रहा है वो अंडे की वजह से वो अपने अंदर एयर बबल्स को ट्रैप कर लेता है। जब हम उसको विस्क या बीट करते हैं तो एग वाइट अपने अंदर जो है पतली सी फिल्म बना लेता है और एयर सेल्स को अपने अंदर कोट कर लेता है। तो समझ में आया। तो अंडा जो है ना बहुत वंडरफुल इंग्रेडिएंट होता है हमारी कुकिंग में, इसका इस्तेमाल हम बहुत तरीके से करते हैं। अब हम बात करें तो अंडा जो है हमारे यहाँ खाने में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अंडे को हम ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं। हमने उसको बॉयल करके अंडे भी बनाते हैं। तो बॉयल के भी कई कैटेगरी होते हैं। एक आपका होता है सॉफ्ट बॉइल्ड, एक होता है आपका हार्ड बॉइल्ड। तो बॉइलिंग की भी कैटेगरी है। तो बॉइल्ड एग को भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। हम एग को पोच करके भी बनाते हैं, पोच्ड एग। पोच करते पानी कम मात्रा में लिया, उसमें विनेगर सॉल्ट डाला और उसमें अंडे को फोड़ के डाल दिया, पोच्ड एग करके भी बनाते हैं। ब्रेकफास्ट में से सर्व करते हैं। साथ में मेन कोर्स में भी हम इसे सर्व कर सकते हैं। अंडे से हम स्क्रम्बल्ड भी बनाते हैं, स्क्रम्बल्ड एग, भुर्जी टाइप का अंडे को थोड़ा स्क्रम्बल कर दिया, तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। फ्राइड एग भी बनाते हैं हम, अंडे को तवे पे फ्राई करके फ्राइड ऑमलेट। ऑमलेट्स के रूप में भी, ऑमलेट भी आप देखें तो कई कैटेगरी का होता है, फ्रेंच ऑमलेट, इंग्लिश ऑमलेट, स्पेनिश ऑमलेट, स्टफ्ड ऑमलेट। अंडे को बेक भी करते हैं, बेक करके भी बना सकते हैं। लेकिन अंडा जो है हमारी कुकिंग में बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है, आप जैसे चाहो उसको इस्तेमाल करो। अब अंडे को अगर देखें, हमारे मेन्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेन्यू में भी हम देखें अंडे का इस्तेमाल, तो
एज ए वो तो फर्स्ट कोर्स में भी हम अंडे की बहुत सारी डिशेज होती हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। सूप कोर्स में भी हम देखो अंडे का बहुत सारी डिशेज होती हैं, सूप्स होते हैं जिनमें हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं। फिर अंडा तो अपने आप में कोर्स है जिसको मेन कोर्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो सलाद में भी अंडे का इस्तेमाल होता है, स्वीट्स में भी अंडे का इस्तेमाल होता है। तो अंडा जो है बहुत अच्छा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि जब अंडा उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो आपने देखा होगा हार्ड बॉयल जब हो जाता है, ओवर बॉयल हो जाता है, 15 मिनट से ऊपर जब बॉयल कर लेते हैं तो अंडे के ऊपर एक ग्रे कलर की रिंग आ जाती है। तो ये ग्रे कलर की रिंग भी खतरनाक होती है, अच्छी नहीं होती है, लेकिन बहुत सी जगह पे ये हार्ड बॉयल एग खाया जाता है जो कि आयरन सल्फाइड की आती है। आयरन जो हमारा यॉक में है और सल्फर जो हमारे वाइट में है, वो दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो आयरन सल्फाइड बन जाता है। तो उसकी जो ग्रे रिंग आ जाती है, काली जो रिंग आती है अंडे के यॉक के ऊपर, वो आ जाती है। तो हेल्थ के मामले में भी देखें तो अंडे को ज़्यादा ओवर बॉयल भी नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल उस टाइम तक बॉयल करना चाहिए कि वो ग्रे रिंग नहीं आए, यॉक भी आपका पक जाए और जो है वाइट भी आपका पूरी तरह से पक जाए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,